हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपनी फैमिली में मस्त होंगे। मेरा नाम सीमा है और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए जनरल कलेक्टिव रीडिंग। आने वाले दिनों में आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। रीडिंग का थीम है कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। ऐसे कौन से सोलमेट हैं जो अब आपको मिलने वाले हैं। यूनिवर्स उनसे आपको मिलवाना चाहता है और आपकी हेल्प करवाना चाहता है। अब आपकी डेस्टिनी में क्या जुड़ने वाला है। ओके, जो लोग मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं उनका दिल से स्वागत है। आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको और आपके अपनों को भी कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिले, क्योंकि आपका कोई ना कोई पर्पस होगा, कोई ना कोई गाइडेंस है आपके लिए, इसलिए ही आप यहाँ तक आए, अदरवाइज़ आप यहाँ तक नहीं आते। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपकी कौन सी प्रॉब्लम है जो हल हुई है। ओके, और पर्सनल पेड रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। हर तरह की रीडिंग के ऊपर पर क्वेश्चन 250 रुपये आपको पे करना होगा। ओके, न्यूमरोलॉजी में कुछ पूछना चाहते हैं, टैरोट में कुछ पूछना चाहते हैं और कैंडल वैक्स रीडिंग लेना चाहते हैं आप। ओके, तो चलिए देर नहीं करते, चलते हैं रीडिंग की तरफ कि अब आपकी डेस्टिनी में क्या है ऐसा जुड़ने वाला है जो आपको जानना चाहिए। ओके, तो आप सभी पॉजिटिव रहिएगा। हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। राधे कृष्ण, श्री राधे कृष्ण। सबसे पहले आपके लिए द वर्ड कार्ड, फिर हायरोफेंट। ओके, 3 मेजर अरकाना कार्ड आपके लिए। द एम्परर, टू ऑफ कप्स कार्ड और 8 ऑफ वॉन्ड्स। चलिए देखते हैं आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है और ऐसे कौन से अध्याय हैं जो उसमें जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले आपके लिए द वर्ड कार्ड। तो देखिए, कार्ड ये कहता है कि आपकी पावर, आपकी डेस्टिनी इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है, इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि आप कहीं ना कहीं अकेले ही 100 के बराबर हो, क्योंकि जन्म से ही कहीं ना कहीं आपके पास ऐसी पावर्स हैं जिसके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते। ये अब तक आप जान नहीं पाए थे, ये धीरे धीरे आप जान रहे हैं। ये तीनों ही क्वेश्चन, तीनों ही आंसर रिसीव हो रहे हैं आपके लिए। आप अपनी पावर को धीरे धीरे उस सब चीज़ों को आप जान रहे हैं और कहीं ना कहीं ये वर्ड कार्ड कहता है कि आपके अंदर पावर है पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करने की, पूरे वर्ल्ड के साथ ताल से ताल मिला के काम करने की। यहाँ पे कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है कि आप उस पर साम्राज्य करना चाहें। ओके, ऐसी कुछ नहीं। कोई वश में कब होता है, ईश्वर वश में कब होते हैं? प्यार से, समर्पण से। तो कहीं ना कहीं आपका प्यार, आपका समर्पण ऐसा है कि दुनिया आपके वश में हो सकती है। यहाँ पशु पक्षी, देव दानव, सब कहीं ना कहीं ये चारों तरफ जो पावर्स दिखाई जा रही है, सब आपके साथ अलाइन है, आपके साथ काम करने के लिए बहुत इच्छुक है। कहीं ना कहीं वो ये भी चाहते हैं कि हम भी कहीं ना कहीं इस यूनिवर्स में
कहीं ना कहीं कुछ हिस्सेदारी ज़रूर से ज़रूर करें अपने काम में, आपके साथ रह के, आप जो भी जिस भी काम से आप जुड़ना चाहते हैं उस काम में, क्योंकि वॉन्ट्स आपके हाथ में दोनों तरफ है। तो कहीं ना कहीं ये भी बताती है कि दोनों हाथों में ही आपके पावर है, और जितना आप उसको पॉजिटिव वे में यूज़ करेंगे उतना वो पावर बढ़ती चली जाएगी आपकी। और द वर्ड गार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों से जो जुड़ने वाले लोग हैं, जो आगे आपके सोलमेट बनेंगे, आप तो हैं जो हैं, लेकिन आपको आगे ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाया जाएगा जो आपके ही तरह सोचते हैं, आपकी ही तरह काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप पास्ट लाइफ में अपने काम को लेके या अपनी डेस्टिनी को लेकर के, या आप इन पास्ट में आपकी जो एक ट्रांसफॉर्मेशन का जो दौर रहा है, उस दौर में आपने काफ़ी स्ट्रगल जो फेस किया है, काफ़ी परेशानियाँ जो झेली है, उनसे कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा परेशान भी रहे हो पास्ट में। तो कहीं ना कहीं आप ये भी सोचते हो कि कहीं मैं कि पूरी दुनिया में क्या मैं एक ही हूँ इस तरह का, जो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हो, लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, या मैं जो करता हूँ मैं लोगों के लिए करना चाहता हूँ वो अच्छा भी है या नहीं है। तो इस तरह की सोच रखने वाले लोगों की कहीं ना कहीं आम जो बंदे होते हैं, आम जो पर्सन होते हैं, उन लोगों के साथ नहीं बनती। कहीं ना कहीं भीड़ में वो अपने आप को अकेला ही महसूस करते हैं, क्योंकि सोच उनकी उन लोगों से मिल नहीं पाती, उन लोगों से जुड़ नहीं पाती। तो अब आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे लोग एंटर हो रहे हैं, या डिवाइन आपको, यूनिवर्स आपको ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाएगा जिससे आपका जो तालमेल है वो बना रहेगा। द हेरोफेंट आगे कार्ड आगे कहता है कि आप आने वाले समय में गुरु की तरह आप लोगों को ट्रीट करेंगे, लोगों को गाइडेंस देंगे। कहीं ना कहीं आप किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग भी हो सकते हैं, टीचर हैं, मेंटोर हैं, किसी किसी फील्ड के आप गाइड करने वाले हैं, या कुछ जज हैं आप, वकील हैं आप, डॉक्टर हैं आप, ओके, या कोई आपकी ऐसी एनजीओ है जिसमें आप लोगों को गाइड करते हैं, लोगों को आप सिखाते हैं कुछ। तो समय में आने आने वाले समय में लोग आपकी बातों को एडमायर करेंगे, या आपकी बातें लोगों को एक जैसे बंद ताला होता है ना, जिसकी चाबी कहीं नहीं मिलती, तो वो चाबी आपके पास आके मिलेगी। लोग आपके पास जुड़ेंगे जब उनको उनकी समस्याओं का हल मिलेगा, उनके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिलेंगे, तो वो आपका दामन बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। कहीं ना कहीं वो आपसे हर वक्त जुड़ के रहने की कोशिश वो ज़रूर करेंगे। द हेरोफेंट कार्ड भी यही बताता है कि आप पैदा ही इन्हीं सब चीज़ों के लिए हुए हो सकता है आप बचपन से ही यही काम करते आए हैं, लोगों को गाइड करना, लोगों की आपकी बातों में लोगों को गाइडेंस मिलती है, ओके, जिसकी वजह से लोग आपका बहुत ज़्यादा आदर करते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए बहुत छोटी आपके लिए बहुत छोटी बात होती है वो जो क्वेश्चन का आप आंसर करते हो, लेकिन लोगों के लिए वो समस्याएं बहुत बहुत बड़ी होती है जिसका आप इजीली आंसर कर देते हो, ओके। तो कहीं ना कहीं आप अपनी जो पावर्स है उससे जुड़ रहे हो आप, और एक जो जिम्मेदार जो ओहदा होता है, जिम्मेदारी का जो ओहदा होता है वो आपको मिलने वाला है, या आप पहले से ही उस पर बैठे हुए हो और वो कंटिन्यूटी में आ रहा है वो, ओके। और द एम्परर कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं पास्ट की एनर्जी से आपको कुछ ना कुछ दूरी बना के रखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ में हो सकता है ये दौर आके चला गया हो या अभी भी है, तो उसको आपको बदलना चाहिए, ओके। द एम्परर कार्ड एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत ही अथॉरिटी वाले पर्सन है, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी क्षमताओं के होने के बावजूद भी वो अपने आप को कभी एक दायरे में जो बंद करके रहना है, इस तरीके से वो रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इनकी पावर्स है वो खुल के बाहर नहीं आ पाती है, ओके, जो खुल के वो अपनी बात को नहीं कह पाते हैं, या लोग उनसे खुल के अपने दिल की बात नहीं कह पाते, तो इसकी वजह से ये अपने आप को, या आप अपने आप को स्टक महसूस करते हो, ओके। तो ये जो आपका रवैया है ये आपको छोड़ना पड़ेगा, या आने वाले समय में आप इसको छोड़ के कहीं ना कहीं ऐसे सोलमेट से मिल रहे हो, आप ऐसे लोगों से मिल रहे हो जो आपको, यहाँ पे हार्ट का कार्ड है, ये कप्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं इमोशनली आपको बैलेंस करने में आपको हेल्प करेंगे। आपके जो दोस्त हैं, आपके कलीग्स हैं, जिनके साथ आप काम करते हो,
आपको ऐसे दोस्त मिलेंगे, लोग मिल सकते हैं जिनसे आपकी एनर्जी कब एक्सचेंज होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है, जिनसे आपकी हार्ट टू हार्ट बात होएगी, इमोशन बैलेंस होंगे उनसे, उनसे बातें करके आपको अच्छा लगेगा, या कुछ उनकी पावर्स है ऐसे जिससे आपके कप्स एक्सचेंज होंगे, तो कहीं ना कहीं बैलेंस में आप आ रहे हैं और वो कहीं ना कहीं आपको भी सिखा रहे हैं कि लाइफ को जीना कैसे चाहिए या लोगों के साथ बैलेंस में कैसे रहना है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो है यहाँ पे, जो एक कोई रूड पर्सन है जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अब नॉर्मल वे में या प्रैक्टिकल वे में अपने आप को देखेगा, या एक अलग ही पर्सनैलिटी उनकी आ रही है यहाँ पे, क्योंकि सोलमेट है यहाँ पर आपकी लाइफ में। कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है उनको कोई ट्विन फ्लेम मिले, उनको या उनके दोस्त ऐसे हों, ओके, या हो सकता है आपकी शादी फिक्स हो, आपका कोई लव्ड वन हो जिसे आप चाहते हैं अपने पार्टनर के रूप में पाना, तो वो भी मिल सकता है आपको, ओके। और 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आगे कह रहा है कि कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आपका वेट कर रही है, सडन गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको। कोई बच्चों से रिलेटेड, बच्चे जॉब पर लगे या बच्चों का एग्ज़ाम क्रैक हो बच्चों की, या किसी भी फील्ड में जो बच्चे कोशिश कर रहे हैं आपके, उनमें आपको उनको मिल सकती है, उनको सफलता मिल सकती है। आप कहीं कुछ ट्राई कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिल रही है। ये भी हो सकता है कि किसी दिन किसी पर्सन को आप चाहते थे बहुत दिनों से कि वो मिले हमें, या उनकी कोई खबर लगी, या किसी न किसी तरीके से वो हमारे कांटेक्ट में आए, तो वो भी आपके कांटेक्ट में आ रहे हैं यहाँ पे बहुत तेज़ी से। यहाँ पर वॉन्ड्स की एनर्जी फायरी एनर्जी ही है, क्योंकि बहुत तेज़ी से आपकी तरफ 8 गुड न्यूज़ आ रही हैं। और 8 नंबर का कार्ड ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं आपको जो मेहनत की है आपने जिन कामों में, उन मेहनत के फल आपको मिलने वाले हैं, वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए ओशोज एंड टायर कार्ड से क्या मैसेज आ रहे हैं। क्रिएटिविटी, देखिए कार्ड है आपके लिए सबसे पहले क्रिएटिविटी, उसके बाद गिल्ट, और आगे है अवेयरनेस, द आउटसाइडर, और मैच्योरिटी। देखिए यहाँ पर कुछ लोगों की क्रिएटिविटी आने वाले समय में ऊपर आ सकती है, या समय के अभाव में, या फैमिली की जिम्मेदारी निभाने के अभाव में कहीं ना कहीं जो अपने जो शौक़ हैं, अपनी जो इच्छाएं हैं, वो उन्होंने कहीं ना कहीं साइड कर दी थी, क्योंकि फैमिली बर्डन उसको समझने का या उसको पालने का या उसको संभालने का ओवर बर्डन हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों से अब आप बाहर निकल रहे हो, अपनी क्रिएटिविटी को आप आगे बढ़ा रहे हो। 3 नंबर का कार्ड है ये। तो ये कार्ड गुरु जुपिटर की एनर्जी को दिखाता है। कहीं ना कहीं आपकी विजडम बढ़ रही है, आपके काम बढ़ेंगे आने वाले समय में, लोगों से कनेक्टिविटी आपकी अच्छी होगी, खुश रहेंगे आप। और कहीं ना कहीं जब आप खुश रहेंगे तो आप अपने आप जो आपकी जो इमोशन है कहीं ना कहीं वो अंदर से आपके बैलेंस रहेंगे। और जब आपकी इमोशन आपके बैलेंस रहेंगे तो कहीं ना कहीं फैमिली भी आपकी खुश रहेगी, और फैमिली के जो लोग हैं वो भी आपका साथ देंगे, आपको एडमायर करेंगे। और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये कमल का फूल ये भी दिखाता है कि लक्ष्मी जी का आपके घर में आगमन हो रहा है। यहाँ पर 3 नंबर का कार्ड है, तो अगेन लक्ष्मी जी का आगमन हो रहा है। अपनी क्रिएटिविटी का आप जितना बढ़ाएंगे, जितना खुश रहेंगे, अपने आप को बैलेंस में रहेंगे। कहते हैं ना कि जहाँ पर खुशी है, जहाँ पर हंसी है, जहाँ पर अपना खुद का आदर सम्मान किया जाता है, अपनी फैमिली का आदर सम्मान किया जाता है, तो वहाँ पर बरकत अपने आप बढ़ती है। ओके।
8 नंबर का कार्ड है, यहाँ पर गिल्ट है। तो पास्ट की चीज़ों के लिए अपने आप को गिल्ट करना आपको बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ हुआ वो ईश्वर की मर्ज़ी से हुआ। अब भी जो हो रहा है वो भी ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है, और आने वाले समय में जो भी होगा वो भी ईश्वर की मर्ज़ी से होगा। इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ आप उस समय को जितना पॉजिटिव वे में जी सकते हैं, जितना पॉजिटिव वे में अपने आप को ढाल सकते हैं, सिर्फ यही आपके बस में है। या तो पॉजिटिव रहिए या नेगेटिव रहिए, तीसरी आपके लिए कोई चीज़ है ही नहीं। ओके, तो गिल्ट मत कीजिएगा किसी भी पास्ट की एनर्जी का या पास्ट के रिग्रेशन का, कुछ भी आपको माइंड में नहीं लेना है। अवेयर रहना है। यहाँ पर अवेयरनेस का कार्ड कह रहा है कि जितना आप अवेयर होंगे उतना आप अपने आप को और ज़्यादा बेहतर बेहतर और बेहतर बनाते जाएंगे। ओके, कहीं ना कहीं आपको अब आप अपने हेल्थ के प्रति, आप अपने ड्रेसिंग सेंस के प्रति, अपने हेयर के प्रति और अपने बात करने के तरीके के प्रति, या और जो कोई नॉलेज आप लेना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो उसके प्रति आप आने वाले समय में बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हो। ओके, यहाँ पे द आउटसाइडर कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं पास की कोई एनर्जी कहीं ना कहीं आपके दिल में, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो जो ब्लॉक थी, उस एनर्जी को वो आपने टाटा बाय बाय कर देना है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर कहा जा रहा है कि 5 नंबर का कार्ड कह रहा है कि जहाँ जैसे आप छोटेपन से थोड़े बड़े होते, थोड़े और बड़े होते, थोड़े और बड़े होते, तो पुरानी चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ता है, तभी तो आप आगे बढ़ते हो। तो यहाँ पर भी आपको कहा है कि बचपन की अगर कोई मेमोरी आपको नुकसान कर रही, कोई मेमोरी आपको ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है आपकी लाइफ में, तो उसे छोड़ के आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सवेरा आपका इंतज़ार कर रहा है। आप अभी अंधेरे में ही खड़े हुए हो। ओके, तो ऐसी मेमोरी जो आपको नुकसान दे, आपको परेशान करे, आपको ब्लॉकेज करे लाइफ में, उस मेमोरी को छोड़ देना ही बहुत ज़्यादा बेहतर है। आपको सिर्फ एक कोशिश करनी चाहिए, बाकी रहना ना रहना उस चीज़ का वो ईश्वर के हाथ में छोड़िए। ठीक है, सिर्फ अपनी एक कोशिश कीजिए बस खाली। आगे तो मैच्योरिटी कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं लाइफ के स्ट्रगल से, लाइफ के रिजेक्शन से कहीं ना कहीं इतनी मैच्योरिटी तो आपके पास आ ही गई है। आप इतना सक्षम तो हो ही गए हो कि लाइफ को आप अच्छे से समझे, लोगों को आप अच्छे से डील करें, और कहीं ना कहीं जो एक्सपीरियंस है आपके वो लोगों में आप बांटें। इस तरह की एबिलिटी आपकी रहेगी। यहाँ पर कुंडलिनी शक्ति जो आपकी सोई हुई थी, यहाँ पर कुंडलिनी शक्ति अभी सोई हुई दिखाई दे रही है आपकी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में कुंडलिनी शक्ति आपकी जागृत हो सकती है, उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक कुछ लोगों के लिए लाइफ में परीक्षा भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर परीक्षा का शब्द चैनल हो रहा है कि कुछ परीक्षाएं भी है जिसे पार करके आप आगे बढ़ रहे हो। या ये हो सकता है कि बचपन की चीज़ों को छोड़ के ही आप अपने मेच्योरिटी की तरफ बढ़ोगे। यहाँ पे मेच्योरिटी शब्द में बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है पास्ट की चीज़ों को छोड़ने का। तो मेच्योर होने के लिए आपको पास्ट की चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो इनर चाइल्ड है उसको भी कहीं ना कहीं आपको ज़िंदा रखना पड़ेगा। उसको ख़त्म करने की या उसको ख़राब करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक छोटा बच्चा रहता है और उसको रहना चाहिए, क्योंकि फीलिंग जो होती है वो उसी एक भाव जो होता है उसी से सारी फीलिंग आती है कि हमें अपने काम के प्रति कैसा रहना, अपनी फैमिली के प्रति कैसा रहना है, या हमें हमारे खुद के प्रति हमें कैसा रहना है। ओके, तो ओके व्यूअर्स, ये थी रीडिंग आपके लिए। अब आपकी डेस्टिनी में क्या जुड़ने वाला है। ओके, आई होप मैसेजेस आपको अच्छे लगे। रेजोनेट होता तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और पर्सनल पेड रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।